गुड मॉर्निंग दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू विद प्रीपोजिशन है और हम आज इसी के बारे में फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसमें डिटेल से जानेंगे कि विद का मीनिंग असली होता क्या है। हम एक या दो मीनिंग के मुश्किल से एक या दो मीनिंग के बारे में विद के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर आज आप 2 से 4 मिनट अगर मुझे देते हैं तो डेफिनेटली आई विल टीच यू ऑल द मीनिंग्स ऑफ विद। दिस इज अ प्रीपोजिशन। ओके, तो वी विल डिस्कस टुडे। आगे हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है विद। विद का मतलब हम सब जानते हैं, वी नो वेरी वेल अबाउट विद। विद का मीनिंग क्या होता है? के साथ। जैसे मैं तुम्हारे साथ, सिचुएशन ले ले, जैसे मेरे दोस्त मेरे साथ है, माय फ्रेंड इज विद मी। कैसे बोलना है हमें? हमें इंग्लिश को स्पोकन के तरीके से सीखनी चाहिए। जब तक हम इंग्लिश को माइंड में ट्रांसलेट नहीं करेंगे तब तक हम कोई स्टोरी नहीं बना सकते और तब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इंस्पायर नहीं होंगे हम। तो ट्राई टू मेक एवरी सेंटेंस इन माइंड एंड देन स्पीक आउट, है ना, एवरी सेकंड। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं विद। विद सेंटेंस कैसा है कि विद का मीनिंग क्या होता है? साथ। जैसे आई एम स्टेइंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं। अब इसके और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैं अपने भाई के साथ हूं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम विद माई ब्रदर। आई एम विद माई ब्रदर। आई नहीं कहना, आई एम विद माई ब्रदर। ब्रोदर नहीं कहना, जो बंदे ब्रोदर बोलते हैं आज से छोड़ दीजिए, ब्रदर ब्रदर ब्रदर, आज से ब्रदर पढ़ना। तो हम समझ गए कि विद का मीनिंग क्या होता है? के साथ। मैं अपने दोस्तों के साथ हूं। आई एम विद माई फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब दूसरा मीनिंग देख लीजिए विद का। विद का दूसरा मीनिंग क्या है? प्रदर्शित करना, यानी कि दिखाना, शो करना। क्या करना? शो करना। क्या शो करना? देखो, जैसे राम केम इन, राम अंदर आया। कैसे? विद ए स्माइल, एक मुस्कुराहट लेके, मुस्कुराते हुए। जैसे सी केम टू मी है विद ए स्माइल, क्या? एक मुस्कुराहट के साथ वो क्या अंदर आई। ठीक है, तो जब कोई चीज किसी चीज को लेकर आता है, उसके साथ आती है, तो विद लगाते हैं, सीधा सीधा सेंस जाता है। ठीक है, इसका मोर एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड केम टू मी, मेरे पास आया, विद एन एंगर, गुस्से में आया। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। जो बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बंदे खाली वीडियो ना देखें, पेन और कॉपी लेके बैठ जाए, विद के सारे सेंटेंस लिख लें। जो बंदा एमटीएस देगा, जो बंदा सीजीएल देगा, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, उसके अंदर प्रीपोजिशन जरूर पूछता है, भरने के लिए पूछता है, उसमें गलती दे देता है। तो मैं किस तरह से, जब हमें पूरी प्रीपोजिशन पता होगी तो हम बड़ी आसानी से करते हैं। इसकी पूरी डिटेल पता, इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विद किसी भी यंत्र या शरीर के अंग से। अगर आप कोई भी काम शरीर के अंग से कर रहे हैं तो विद। जैसे आपने हाथ से काम किया, विद। कलम से काम किया, विद। मार्कर से पेन किया, काम किया, विद। चाकू से कोई काम किया, विद। लठिया से कोई काम किया, विद। जैसे माय सिस्टर कट एन एप्पल विद नाइफ, तो चाकू से कोई चीज काट दी, विद। किसी यंत्र से काम कर रहे हैं तो विद। ठीक है, शरीर के अंग से काम करा, विद। शरीर के अंग से काम करने के लिए क्या लगाना? आज से सब छोड़ दो, अगर ये लग रहा है कि शरीर के अंग से कोई काम हो रहा है तो विद लगा दीजिए। ठीक है, किसी यंत्र से काम हो रहा है तो विद लगा दीजिए। अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखा, सी कट द वेजिटेबल। सी कट द वेजिटेबल, इसकी टेबल नहीं पड़ेगा, टबल। उसने क्या करा? सब्जियां काटी। किससे? विद नाइफ, चाकू से। तो किसी यंत्र से जब कोई काम करते हैं, शरीर के अंग से कोई काम करते हैं तो विद लगाते हैं, बिना सोचे समझे आराम से लगा दो। ठीक है, आता है विद। विद का दूसरा, तीसरा, चौथा मीनिंग क्या है? चौथा मीनिंग है विरुद्ध, के विरुद्ध। जैसे कहते हैं कि यार लड़ाई बंद कर दो मेरे लिए, मुझसे लड़ो मत, तो स्टॉप फाइटिंग विद मी। स्टॉप फाइटिंग विद मी, है ना? स्टॉप है, स्टॉप वॉइस स्लोगन है विद मी, यानी कि मेरे खिलाफ, मेरे विरुद्ध, किसी इंसान के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ता है? विद लगाना पड़ता है ना? सी फॉट विद मी, वो मेरे खिलाफ लड़ी, मेरे खिलाफ लड़े। तो लड़ने के लिए, लड़ने के सेंस में, विरुद्ध जाने के सेंस में क्या लगाएंगे? आपको किसी व्यक्ति या औरत के विरुद्ध के सेंस में लगाएंगे हमको विद।
ठीक है, आता है विद, फिर अगला रहता है उसी दिशा में, जिस दिशा में, मतलब जिस दिशा से कोई चीज आ रही है उसी दिशा में। जैसे हवा पूरब से चल रही है, ठीक है, तो आई वेंट विद विंड, हवा पूरब से चली और मैं हवा की दिशा में जा रहा हूं, तो विद विंड, हवा की दिशा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ट्रेडर वाज गोइंग विद विंड, यानी कि जो व्यापारी था वो कहां जा रहा था, किस दिशा में जा रहा था, जिधर से हवा चल रही थी उसी दिशा में जा रहा था। बात समझ में आ गई? तो उसके लिए क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे विद का मीनिंग दूसरा, अगला मीनिंग जो है के बावजूद। के बावजूद क्या एग्जांपल है, विद ऑल एडवांटेजेस, मतलब पूरे फायदे के साथ, पूरा फायदा होने के साथ साथ, या के बावजूद, पूरा फायदा होने के बावजूद भी, यू आर नॉट सक्सेस, तुम सफल नहीं, तुम कामयाब नहीं, तुम्हें सफलता नहीं मिली, सक्सेसफुल कह दो, ठीक है, यानी कि तुम कामयाब, सक्सेसफुल, ठीक है, तुम कामयाब नहीं, ठीक है। विद ऑल हेल्प, पूरी सहायता मिलने के बावजूद, है, यू कुड नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सके। तो इस तरह से एग्जांपल यू कैन मेक सो मेनी एग्जांपल्स, है ना, आफ्टर वॉचिंग माय वीडियोस। मेरी वीडियो देखने के बाद आप बना सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। एक एग्जांपल के कारण से, अगला क्या है, के कारण से, क्या, किसी चीज के कारण से। देखो क्या होता है, एग्जांपल देखिए, ही इज सिक विद फीवर, है, तो बुखार से क्या है, कमजोर है, बुखार के कारण क्या हुआ, से कमजोर हो गया। या द ग्रास, यानी कि घास, वेट, गीली हो गई, किससे, विद रेन, बारिश से, ठीक है। कोई चीज किसी के ऊपर जुड़ जाती है अगर, तो क्या लगाना, विद लगाना। किसी चीज से अलग होने के लिए, आदमी से अलग होंगे तो फ्रॉम लगता है, लेकिन किसी वस्तु से अलग होंगे उसके लिए हम क्या लगाएंगे, विद लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यू विल हैव टू पार्ट विद पास्ट, तुम्हें बीते हुए कल से अलग होना होगा, यानी कि बाहर निकलना होगा। बीते कल में जीने की जरूरत नहीं है, आप क्या उससे बाहर निकल गए, यानी कि उससे अलग हो जाइए, किसी वस्तु से अलग हो जाता। यू विल हैव टू पार्ट विद अदर्स एडवाइसेस, यानी कि दूसरों की सलाह से, एडवाइसिस, सिस है ना, एडवाइसिस, एडवाइस वर्ब हो गया, एडवाइसिस नाउन हो गई। विद, लेकर, तुमने अक्सर स्टोरी में सुना होगा, एक साधु एक दिन क्या लेके जा रहा था, एक गाय लेके जा रहा था, है, मैं कपड़े लेकर जा रहा था, मैं दूध लेकर जा रहा था। किसी चीज को लेकर की अंग्रेजी जब भी आएगी, जब भी लेकर का सेंस आएगा, तो लेकर के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, विद लगाना पड़ेगा। जैसे वन डे, एक दिन, अ सेंट, एक साधु, या हर्मिट कह दीजिए, HERMIT, हर्मिट कह दीजिए, वाज गोइंग विद अ काउ, एक गाय लेकर जा रहा था। तो कोई चीज जब लेकर के सेंस में आएगी तब भी विद लगाएंगे। तो आई हैव टॉट यू ऑल द मीनिंग्स ऑफ विद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके 9 मीनिंग बताए आपको। ईमानदारी से अगर आप इन्हें यूज करेंगे तो डेफिनेटली विद की जो समस्या है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, कहां विद लगाना, कहां नहीं लगाना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।